वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पिछले चंद रोज से इंटरनेट की सर्विसेज सुस्त रवि के शिकार हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस हर खास व आम के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कोई इसे फायरवॉल का फेज 2 कहता है तो कोई सिर्फ एक तकनीकी मसला करार देता है। लेकिन इस सारे मामले की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार और फ्रीलांसिंग से मुंसलिक लोगों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। इंटरनेट की इसी बंदिश की वजह से मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि फायरवॉल से होने वाली इंटरनेट की सुस्ती से पाकिस्तानी मईशत को $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान में इंटरनेट की सुस्त रवि को इंतहाई संगीन मसला करार दिया और इसकी भरपूर मजम्मत की। तंजीम की जानिब से कहा गया कि अगर ये हिकमत अमली बरकरार रही तो इसके नाकाबिले तलाफी संगीन मुआशी नताज बरामद होंगे। दूसरी जानिब इंटरनेट की बंदिश की गूंज अब हुकूमती ऐवानों में भी सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज सेनेट कमेटी के इजलास में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुक्काम पेश हुए। बहस में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस यौमिया कम अज कम $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि बहुत से ई कॉमर्स करने वाले आलमी कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान से कारोबारी रवाबित भी खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी कहा कि अगर कौमी फैसला साज नौजवानों को रोजगार फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें हासिल ऑनलाइन खदमात फरोख्त करने की सहूलत वापस न ली जाए। इस पर सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया कि मसला नेटवर्क्स पर है, वाईफाई पर नहीं। सेक्रेटरी IT आयशा हुमैरा ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुकाम ने कहा कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश से जहां मुआशी नुकसान हो रहा है, वहीं इस तशवीश में इजाफा हो रहा है कि आखिर इंटरनेट की सुस्त रवि की असल वजह क्या है। जुलाई के महीने में भी इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हुआ था, जिसके बाद हुकूमत ने फायरवॉल के कामयाब तजुर्बे का ऐलान किया था। मौजूदा सुस्त रवि भी किसी ऐसे ही तजुर्बे का नतीजा तो नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुदस्सिर साहब, CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। ये जो कुछ हुआ है कि इंटरनेट सुस्त हो गया, चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही हैं, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स थे मुख्तलिफ कंपनीज़ के, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के, वो सारे परेशान बैठे हुए हैं। और अब सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हो क्या रहा है? वाकई कुछ ऐसा हुआ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुदस्सिर भाई, मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरा नाम मुदस्सिर सलीम मलिक है और मैं एक CEC मेंबर हूँ पाशा का, जिस पाकिस्तान IT एसोसिएशन, और इसके अलावा मैं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी कुछ रन करता हूँ। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो इंटरनेट में जो एक हमारे पास ये वाला इशू आया, इसके साथ एज अ होल हमें काफ़ी मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर नुकसान हुआ है। अगर हम पाशा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो तकरीबन $300 मिलियन का हमें इस टाइम पे एब्सोल्यूट स्ट्रेट लॉस हो चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। मगर अगर मैं इस चीज़ को शायद थोड़ा सा मैं हरगिज़ को इमोशनल एवेन्यू पर नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू एक साइड पे है, लेकिन जो रेपुटेशनल लॉस होता है ना, उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। वो बच्चे जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, जिनके क्लाइंट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द रेंज ऑफ $150 to $1500 उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका एक एब्सोल्यूट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। और वो एब्सोल्यूट साइकिल डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि उन बच्चों की जो गिग्स है वो फेल हुए हैं, उनकी कम्युनिकेशन में लाया गया है। ऑब्वियसली कुछ क्लाइंट्स बैक ऑफ कर गए होंगे, फाइवर पे इशू आया बच्चों को। ठीक है। सो एज अ होल ये एक एवेन्यू है जो फ्रीलांसर्स का है। फिर अगर आप लोकल ई कॉमर्स के ऊपर आते हैं तो मेटा की कैंपेन्स फेल होती हैं। मेटा की कैंपेन्स जो हैं वो वार्म अप नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही। जब सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जब रेवेन्यू एक सेल्स साइकिल में एक बिजनेस का जनरेट नहीं होता तो फिर आप ये भी देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट एक जगह पे नहीं है, उसका इम्पैक्ट फिर डिलीवरी नेटवर्क्स पे भी आएगा ना। जो डिलीवरी नेटवर्क्स काम कर रहे हैं उनके पास भी फिर वही इशू आ रहे हैं। थर्ड लेवल के ऊपर जो सबसे बड़ा जो एवेन्यू है वो है आपके BPOs का। आपके कॉल सेंटर्स के अंदर ये इशू आ रहे हैं। QRMD के CEO ने रिपोर्ट किया है, बिलाल हशमत ने, कि हमारी चारों की चारों मेन लाइंस जो है VoIP की वो डाउन है इस टाइम पे।
जिसकी वजह से उनका वो कॉल सेंटर जो कि यूएस की 26 स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है, वो डाउन हो गया है। तो देखें, इट्स अ बिग इम्पैक्ट। और जो आपने इतना काम किया है पिछले 8-10 साल के अंदर पाकिस्तान को एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट करने का, हम उसमें फेल हो जाएंगे अगर हम इस तरह की चीज़ों अच्छा, को। इसमें एक चीज़ आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि पहले इस तरह का कोई अगर इकदाम करता है, पीटीए करता है या कोई और इदारा करता है, तो बाकायदा पहले अनाउंस किया जाना चाहिए, उनकी जानिब से बताया जाना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं। तो क्या उसके बाद ये चीज़ें रुक सकती थी, या जितना भी नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स के साथ वो चीज़ें हो सकती थी अगर ये इत्तला होती हुकूमत की तरफ से? तो अच्छा, इस किस्म की चीज़ के ऊपर ना आप इत्तला देने का भी मेरे ख्याल में इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं इसको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको आईटी की इस्तिलाह में बात करूँ, तो मुझे इसके ऊपर सबसे पहले सैंडबॉक्स टेस्टिंग करनी थी, ठीक है? और अगर मैंने सैंडबॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैंने पहले बेंचमार्क करना था एक छोटे सिस्टम के ऊपर, जो मैंने क्लोन किया गया। मैं जब इस सिस्टम को ग्रो करूँगा आहिस्ता-आहिस्ता, तो इसी को बेंचमार्क करके मैं इसकी ग्रोथ देखता रहूँगा। ठीक। तो शायद हमें इसको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पहले टेस्ट करना चाहिए था, अपनी आईएसपीज के साथ कॉन्फ़िगर करने से पहले या अपने टेलिकोस के साथ कॉन्फ़िगर करने से पहले, और उसके बाद इसको रोल आउट करते हैं। और रोल आउट प्रोग्राम भी हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। आप उसको पार्शियल रोल आउट करते हैं कि अगर इन केस का कोई इशू आ रहा है तो आप उसको रोल बैक कर सकें। तो अब देखें, वहाँ पे टेक एक्सपर्ट्स तो बैठे हुए हैं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि यार हम होते तो हम ऐसे करते, लेकिन ये कि ऑब्वियसली, लेकिन उस वजह से जो एक मैं कहते हैं ना कि डोमिनोज इफेक्ट आ रहा है चीज़ों के ऊपर, वो थोड़ा सा हमें, मेरे ख्याल में हम इससे बच सकते थे अगर हम एक स्ट्रेटेजिकली इसको रोल आउट। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मामला आज मैं पढ़ रहा था कि सेनेट की कायमा कमेटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें पीटीए ने ये कहा कि हमारे पास तो किसी किस्म की इंटरनेट की सर्विस की मअतली या उसमें खलल की कोई शिकायत ही नहीं आई। तो आप लोग जो इतनी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, तो कोई पीटीए को कोई शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? बस सिर्फ यही था सोशल मीडिया पे कि जनाब नेट बंद है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई है। मैं देखें, इस मामले में बहैसियत अगेन पाशा मेंबर, हमारी पीटीएस पे बात भी हुई है, हमने उनको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी भी दी है कि जो इश्यूज आ रहे हैं। देखें, किसी एक इदारे को मैं नहीं इसको मैं कहूँगा कि हम इसको पिन डाउन करना है। ये पीटीए अगर इसके अंदर हमें सपोर्ट कर सकती है इन चीज़ों को, तो पीटीए को भी देखना चाहिए, पीसैट को भी देखना चाहिए, एमवाईटीटी को भी देखना चाहिए, एसआईएफसी को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, इग्नाइट को भी, अगर हम इग्नाइट भी हमें इस पर सपोर्ट कर सकती है तो उसको भी देखना चाहिए, एनआईटीवी जो है। सो वो तमाम हमारे कौमी इदारे, जो रियासती इदारे, जो कि टेक्नोलॉजी के एवेन्यू के, टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं। तो उन सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि अगर ये इशू आया है तो क्यों आया है। हम किसी एक जो चीज़ मेरे ख्याल में मुदस्सिर, जो चीज़ खतरनाक होती है ना इस पूरे प्रोसेस के पूरे काम के अंदर, वो ये होती है कि हम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे आपने किया है। बिल्कुल। या जिससे भी हुआ है, ठीक है, या ये जिसकी भी जिम्मेदारी थी, अगर इसकी वजह से हमारे बच्चों का, हमारी कंपनीज का, हमारे एसोसिएटेड लोगों का अगर रिस्क उसके साथ देखें डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो इसमें हमें मिलके ही बैठना है।